नमस्कार दोस्तों, बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में। सेकंड काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि आपके एडमिशन पर डिपेंड रहेगी। क्या इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ शेयर करूंगा, आखिर तक बने रहिए। सबसे पहले स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट को विजिट करिए, ऑफिशियल वेबसाइट को। जिनको भी सीट अलॉट हुआ है वो लोग ध्यान देंगे, अपना अलॉटमेंट रिजल्ट 9 सितंबर तक डाउनलोड कर लेंगे। जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट नहीं अलॉट हुई, सेकंड काउंसलिंग किए हैं और उनको सीट अलॉट हुई, आप लोगों को 19,000 ऑनलाइन 9 सितंबर तक सबमिट कर देना है। जो बच्चे अपग्रेड के लिए गए हैं उनके लिए अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करने का 1 भी रुपये नहीं लगेगा। आप लोग भी 9 सितंबर तक अलॉटमेंट रिजल्ट अपना डाउनलोड कर लेंगे। रिपोर्टिंग कब तक होगा? कॉलेज में आप 10 सितंबर तक पहुंचकर 4 से 10 सितंबर के बीच में पहुंचकर वर्किंग टाइम में अपना रिपोर्टिंग करवा सकते हैं। जो लोग अपग्रेड करने के लिए अप्लाई किए हुए थे, फर्स्ट काउंसलिंग में सीट अलॉट हुई, कॉलेज या कोर्स से सेटिस्फाइड नहीं थे, वो लोग ज़रूर से इस बार एडमिशन ले लेंगे। क्योंकि अगर आप जो सेकंड काउंसलिंग में सीट मिली है इस पर एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी फर्स्ट वाली सीट और सेकंड वाली सीट दोनों ही चली जाएगी। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सीट अलॉट हुआ है सेकंड राउंड में, फर्स्ट में नहीं अलॉट हुआ था, और ये अपने कॉलेज या कोर्स से या दोनों से ही सेटिस्फाइड नहीं है, तब आप लोग भी एडमिशन प्रोसीजर पहले कंप्लीट कर लें। उसके बाद थर्ड काउंसलिंग में अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रही बात फीस को लेकर के, तो फर्स्ट काउंसलिंग में बच्चों ने एडमिशन करवाया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया होगा। अगर सेकंड काउंसलिंग में उनका कॉलेज या कोर्स या तो दोनों ही अपग्रेड हो गया है तो वो पहले वाले कॉलेज में जाएंगे अपने, और वहाँ से 19,000 रुपये जो आपने कॉलेज में सबमिट किया उसको लेकर के आना है। साथ में आपको आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर के आना है, वो 9 सितंबर के पहले तक ही लाना है। उसके बाद 10 तारीख तक जाकर के किसी भी सूरत में एडमिशन करवा लेना है। उसके बाद देखता हूँ तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में पात्र अभ्यर्थी कौन से रहेंगे, क्योंकि दोस्तों सेकंड काउंसलिंग चल रहा, अभी में ही समझ लेना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपको थर्ड काउंसलिंग में मौका ही ना मिले। तो देखिए, वे सभी लोग भाग ले सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ था। उसके बाद ऐसे लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं थर्ड राउंड काउंसलिंग में जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग किया, सेकंड काउंसलिंग किया, लेकिन कोई सीट नहीं अलॉट हुई है। साथ में ऐसे स्टूडेंट्स भी करेंगे। देखिए, तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने पूर्व के चक्रों में आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अपग्रेडेशन हेतु आवेदन किया हो। ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस जमा करते हो। वही चीज़ मैंने भी बताया, अगर आप अपग्रेड के लिए जाएंगे, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे, रिपोर्टिंग करा लेंगे कॉलेज में, तो आपका थर्ड काउंसलिंग में सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये लगने वाला है। लेकिन अगर आप रिपोर्टिंग नहीं कराए हैं तब जा रहे थर्ड काउंसलिंग में, तो पूरा आपका 5,500 रुपये लगने वाला है। तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने पूर्व के ऑनलाइन काउंसलिंग में सीट आवंटित होने के पश्चात आवंटित प्रशिक्षण केंद्र पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं की थी, रिपोर्टिंग नहीं की। अब वही चीज़ मैंने बताया, जिस सेकंड में आपको सीट अलॉट हो गई लेकिन आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, तो फिर से रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना होगा, सिक्योरिटी फ़ीस देना होगा, आप लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ऐसे भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका कोई भी डॉक्यूमेंट्स निरस्त कर दिया गया एडमिशन टाइम पर। अगर आपने वो डॉक्यूमेंट ठीक करवा लिया है तो थर्ड काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन आपका मार्कशीट जो होना चाहिए ये बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। इसमें फॉल्ट पाया गया तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी जो मेरिट लिस्ट बनी है, रैंक आपका आया है, वो क्लास 10th क्लास 12th के परसेंटेज को ध्यान में रख के आया हुआ है। अब एक और क्वेश्चन है आपका
कि आखिर में सीट कितनी बची है, इसका कोई क्लियर डाटा नहीं रहता है। उम्मीद ये है फैकल्टी थर्ड राउंड काउंसलिंग से पहले सीट मैट्रिक्स जारी करेगी। 2-3 सालों से ऐसा कर रही है, लेकिन इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। वो आपको, अगर आपका मतलब किसी स्टूडेंट से कांटेक्ट है तो वो शायद अपने कॉलेज का बता पाए, लेकिन चांसेस इसके कम रहते हैं। अब देख लीजिए सिक्योरिटी फ़ीस किसका वापस किया जाता है, किसका नहीं किया जाता है। अगर आपको किसी भी, देखिए, यदि किसी अभ्यर्थी को काउंसलिंग में कोई सीट आवंटित होती है और वो संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता है तो सिक्योरिटी फ़ीस वापस नहीं की जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपको एक भी बार सीट अलॉट हो गई तो आपका ये 5,000 रुपये जब्त कर लिया जाएगा। सीट नहीं अलॉट हुई है तभी की कंडीशन में ये पैसे वापस किए जाते हैं, और अगर सीट अलॉट हो गई तो आपके फ़ीस में उसको इंक्लूड कर लिया जाता है। लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं करवाया तो ये फ़ीस जब्त हो जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को काउंसलिंग में कोई सीट आवंटित होती है और अभ्यर्थी ₹19,000 जमा करने के पश्चात भी संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता है तो इस दशा में सिक्योरिटी फ़ीस 5,000 जब्त करते हुए 19,000 वापस की जाएगी। जैसे कुछ लोग होते हैं अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड कर लेते हैं 19,000 रुपये ऑनलाइन सबमिट करके, लेकिन वो एडमिशन ही नहीं लेना चाहते, तो ऐसी कंडीशन में आपका 5,000 रुपये वापस किया जाएगा, 5,000 रुपये जब्त किया जाएगा और ये 19,000 रुपये वापस कर दिया जाएगा। उसके बाद ध्यान दें, यदि प्रवेशित अभ्यर्थी अपग्रेडेशन हेतु आवेदन करता है और अपग्रेडेड सीट पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता है तो पूर्व में प्रवेशित सीट के सापेक्ष जमा की गई सिक्योरिटी फ़ीस 5,000 वापस नहीं की जाएगी। ध्यान दीजिए, अगर आप अपग्रेड के लिए करते, सीट अलॉट हुआ, आपने एडमिशन नहीं लिया तो सिक्योरिटी फ़ीस जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपने दिया था वो वापस नहीं की जाएगी। तृतीय चक्र में अपग्रेडेड अभ्यर्थी द्वारा अपग्रेडेड सीट पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी द्वारा जमा किया गया शिक्षण शुल्क 5,000 और ये 19,000 वापस नहीं किया जाएगा। जब थर्ड काउंसलिंग होगी, अगर सीट अलॉट हो गया, आपने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था, अगर एडमिशन प्रोसीजर नहीं कंप्लीट किए और अलॉटमेंट डाउनलोड कर लिए तो ये पूरे पैसे आपके जब्त कर लिए जाएंगे, सिक्योरिटी फ़ीस भी और 19,000 रुपये अलॉटमेंट रिजल्ट का भी। ऐसे अभ्यर्थी जिनका त्यागपत्र पोर्टल पर अंकित हुआ हो उनकी सिक्योरिटी फ़ीस 5,000 को जब्त करते हुए 19,000 में से 10% की कटौती कर नियमानुसार अभ्यर्थी को काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात वापस किया जाएगा। त्यागपत्र की निर्धारित तिथियों के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी कोर्स छोड़ता है तो कोई शिक्षण शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अब त्यागपत्र मतलब होता है रिजाइन देना। रिजाइन देने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर डेट आई है, उस बीच में आपको रिजाइन देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका 5,000 जब्त कर लिया जाएगा और 19,000 में से 10% की कटौती की जाएगी। उसके बाद आपका पैसा जो है वापस कर दिया जाएगा काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। और जो डेट इन्होंने दिया हुआ है, अगर उसके बाद आप त्यागपत्र देते हैं, रिजाइन देते हैं, फिर आपका शिक्षण शुल्क 19,000 वापस नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को प्रवेशित प्रशिक्षण केंद्र से अन्य मदों की फीस यदि वापसी हेतु मान्य हो एवं दस्तावेज वापसी हेतु स्वयं संपर्क करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में जमा किया गया किसी भी प्रकार का भुगतान यदि रिफंड हेतु मान्य हो तो जिस खाते माध्यम से ठीक है उसी में आपका वापस चला आएगा। ये डिटेल्स है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी था। बाकी जिनको सीट अलॉट हुई है उनके क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस पर मैंने वीडियो दे रखा है मेरे टेलीग्राम पर। पीडीएफ है, गैप सर्टिफिकेट का पीडीएफ है, मेडिकल सर्टिफिकेट का पीडीएफ है, साथ में पूरे जितने डॉक्यूमेंट्स लगने वाले सबका पीडीएफ है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।